और बच्चों, तो आज करते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखो क्या दी हुई है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स। हमने एरिया निकालना है उस रीजन का जो एलिप्स ने बाउंड किया हुआ है। तो एलिप्स दिया हुआ है x² / 4 y² / 9 = 1। तो देखो जो एलिप्स की इक्वेशन है उसमें क्या है कि जो नीचे दिया हुआ ये लेस है, 4 लेस है और 9 ग्रेटर है। तो इससे हमें पता लगता है कि एलिप्स जो है वाई एक्सिस पर है। ठीक है, तो जो इसकी मेजर एक्सिस होगी, ये मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर होगी और ये माइनर एक्सिस है। ठीक है, ये माइनर एक्सिस है। और इसमें क्या है, मेजर एक्सिस क्या, इसमें देखो यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं x² / 2² + y² / 3² = 1। तो हमें मेजर एक्सिस कितना मिला, 3 यूनिट मिला। तो ये 3 हो गया और माइनर कितना मिला मुझे, 2 यूनिट। ठीक है, तो अब जो है इसमें यहां से ये भी 2 है, यहां से ये, यहां से 0 है, ये ओरिजिन है। ठीक है, 0 से लेके ये 2 है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस एलिप्स में एक वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूं, ठीक है, तो वर्टिकल अगर स्ट्रिप ली तो इसमें क्या हुआ, ये हमारा dx है और इसमें देखो कि वैसे ले सकते हैं हम सॉल्यूशन में कि गिवन कर्व इज एन एलिप्स सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिकल along y axis and also it is also symmetric along x axis भी symmetric है। ठीक है, और ये मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स along y एक्सिस, तो इसकी मेजर एक्सिस along y एक्सिस है। तो ये हमें गिवन एलिप्स दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो ये सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है और वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब क्या होता है सिमेट्रिक, कि अगर ये एक्स एक्सिस कट करती है तो ये इक्वल पार्ट पे कट करेगी, अगर वाई एक्सिस कट करती है तो ये दोनों इक्वल पार्ट पे सिमेट्रिकल इसको कट करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये हमारे जो 4 पार्ट बने, फर्स्ट 1 2 3 4, ये आपस में बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अगर हम एक पार्ट का भी एरिया निकाल देते हैं, जैसे मान लो ये है मेरे पास, इसको O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, कुछ भी लिख लो इसको। अगर मैं OAB, ये सारा एरिया है, अगर मैं सारा एरिया निकाल लेता हूँ ये वाला, ठीक है, ये इतना एरिया निकल जाता है मेरे पास, तो उसको मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया हमें मिल जाएगा और वो एरिया होगा बाउंडेड बाय एलिप्स, जो हमें एलिप्स दिया होगा। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए मैंने जो स्ट्रिप आपको स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, इसमें DA स्मॉल एरिया जो स्ट्रिप का, तो DA क्या होगा, इसमें होगा y और ये dx, लेंथ इसकी y है और ब्रेड्थ dx है। ठीक, और अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करें तो 0 से लेके 2 तक ये स्ट्रिप ऐसे मूव करेगी, 0 से लेके 2 तक। ठीक है, और ये भी 0 से लेके 2 तक, और ये होगा क्या, दिस इज एरिया ऑफ OAB। ठीक है, तो एरिया ऑफ रीजन OAB, तो ये होगा 0 to 2
वाई डी एक्स। अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया तो बाद में करेंगे हम। रिक्वायर्ड एरिया हमारा होगा पूरा बॉन्डेड एरिया अंडर दिस लिप्स, तो उसको बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिक्वायर्ड एरिया को। पहले ये निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ओईपी। तो अब हमने क्या निकाला है, इसमें y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे y की वैल्यू, इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालिए, इससे या इससे की बात है। तो मेरे पास here इस तरफ ले जाते हैं, y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो इसको y अपॉन 3 का होल स्क्वायर कर दो ऐसे, और ये मेरे पास आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, अंडर रूट किया तो y अपॉन 3, ये आया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस माइनस। तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, इसको मॉडुलस में कर देना बाद में, ये पॉजिटिव, क्योंकि ये एरिया हमेशा पॉजिटिव है। एलसीएम लेके 4 में, ठीक है। हाँ, इसका एलसीएम यहाँ पे आया 4, ठीक है। एलसीएम लिया तो यहाँ 4 है, ठीक है। तो अब अगर मैं अंडर रूट के बाहर निकालता हूँ इसको, ये बाहर 2 आ जाएगा, तो मेरा y बन जाएगा y इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, ये आएगा मेरे पास 4 मीन्स 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई, y इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको नंबर 1 ले लो तो इसको नंबर 2 ले, तो पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ओ ए बी इज इक्वल टू 0 to 2, y की वैल्यू आई मेरे पास 3 अपॉन 2 बार कर दिया मैंने, यहां पे आया 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। तो अब फार्मूला हमें पता है, फार्मूला लगाना हमने। तो देखो एरिया ऑफ ओ ए बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 को बाहर रखो और ये ब्रैकेट कर लो ऐसे, x अपॉन 2, इसमें x तो x ही है, यहाँ a स्क्वायर के प्लेस पे 2 है, बस इतना ही है। बाकी फार्मूले में आपको पता है, फार्मूला बार बार नहीं बोलूंगा मैं। x अपॉन 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a कितना है 2 स्क्वायर अपॉन 2, और ये है साइन इनवर्स x अपॉन a मीन्स 2। तो ये, और यहां पे लिमिट फ्रॉम 0 to 2, ओके। अब क्या है 3 अपॉन 2, अब क्या करना हमने, यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के 2 ब्रैकेट्स बना दो। अपर लिमिट में देखो जहां पे x है वहां पे 2 पुट करना है, और लोअर लिमिट में जहां पे x है वहां पे 0 पुट करना है। तो देखो पहले यहां पर मैं 0 पुट करूंगा, पहले 2 की बात करता हूं, यहाँ सॉरी 2 पुट करूंगा, तो ये तो फर्स्ट जो टर्म है ये तो 0 आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये 0 आ गई। और अगर इसकी बात करते हैं प्लस या 4 अपॉन 2, तो 2 आया ऊपर, और यहाँ पे साइन इनवर्स 1 आया, यहाँ 2 पुट किया तो ठीक है। अब 0 की बात करते हैं, यहाँ पे 0 पुट करना है हमने इसमें। तो इसका क्या है, देखो फर्स्ट में अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये फर्स्ट टर्म 0 होगी, और सेकंड में जब 0 x के प्लेस पे 0 करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन 2, ये भी ये 0, ठीक। तो अब देखो ये 0 है, हमें पता साइन इनवर्स 0, तो ये 0 ही होता है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट इसका 0 हो गया, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही बचा हमारे पास, तो क्या है मेरे पास 3 अपॉन 2, यह है मेरे पास 2 साइन इनवर्स 1, ठीक है। अब हमें बता साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स 1 के प्लेस पे क्या रखना हमने, पाई बाई 2। तो मेरे पास क्या है 3 अपॉन 2 इंटू 2 पाई अपॉन 2, ये 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास कितना आया 3 पाई अपॉन 2। अब क्या है ये, दिस इज एरिया ऑफ ओ ए पी, कितना आया 3 पाई अपॉन।
तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या है? रिक्वायर्ड एरिया हमें ये पूरे का पूरा चाहिए, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया जो भी क्वेश्चन पूछा है कि एरिया अंडर एलिप्स, जो बॉन्ड एलिप्स में बाउंड किया हुआ अपने अंदर, तो उसका एरिया निकालना। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी। तो ये मेरे पास है 4 इंटू 3 पाई अपॉन 2, ये 12 कट गया, मेरे पास कितना है 6 पाई। स्क्वायर यूनिट आप जरूर लिख दिया करो, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये बच्चों यही हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट क्या दी हुई है? फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, और लाइन दी हुई है, लाइन x इज इक्वल टू √3y एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो देखो इन्होंने बोला हुआ है कि हमने एरिया फाइंड करना ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है सिर्फ, ठीक है। और ये इंक्लोज किया हुआ एक्स एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस इंक्लोज किया हुआ, और लाइन दी हुई है इन्होंने x इज इक्वल टू √3y, ये x की इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है इसमें, ठीक है। तो यहाँ लाइन भी है, उसके लाइन के अंदर, और यहाँ सर्कल भी दिया हुआ है, सर्कल की इक्वेशन भी दी हुई है। तो पहले जैसे हम लाइन की इक्वेशन है, पहले लाइन की बात करते हैं हम। इसमें दो चीजें दी हुई है, लाइन और सर्कल के बीच में जो इंक्लोज्ड एरिया है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन में देखो, गिवन लाइन जो दी हुई है, गिवन लाइन क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू √3y, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे लाऊं तो मेरे पास क्या आया, y इज इक्वल टू 1/3 x, ऐसे लिख सकता हूं। और इसको कंपेयर करते हैं, इसको अगर कंपेयर करें इक्वेशन ऑफ लाइन से, जैसे हम इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसमें m की क्या वैल्यू है? m की वैल्यू है हियर, दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 1/√3। तो इसमें m क्या है? m इसमें क्या है? स्लोप। अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन हो लाइन की, तो हमें पता है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है हमने कि जो m होता है, दिस इज द स्लोप ऑफ अ लाइन। तो इस लाइन से हमें स्लोप तो मिल गई लाइन की। अब देखो स्लोप यहां से अगर बनाना है तो हम देखते हैं कि स्लोप यहां बनाने के लिए हम देखते हैं किस एंगल पे है। हमें यह भी पता है कि स्लोप किसके इक्वल होती है, m किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं m के प्लेस पे क्या लिख दूंगा, 1/√3। तो इसका मतलब tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1/√3। क्योंकि ये भी स्लोप है, tan थीटा भी स्लोप है, तो हमें स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वल कर सकते हैं हम। तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया, 1/√3। अच्छा, ये आप थोड़ा सोचो कि 1/√3 tan थीटा में कब होता है, जब हमारा tan 30 हो, ठीक है। तो tan 30 या π/6 से की बात है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30। तो थीटा कितना आ गया मेरे पास, π/6 और 30 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब हमें जो एक्स एक्सिस के जो स्लोप, हमारे पास जो स्लोप थी, वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, वो कौन सा एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे 30 का एंगल बनाता हूं जो लाइन, तो ये मान लो ये 30 का इसने एंगल बनाया, अप्रोक्सीमेटली बना दिया मैंने 30 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो लाइन यहां पे कट करेगी, ठीक है। अब जो ये एरिया, वो कह रहा कि ये एरिया फाइंड करो, ये वाला, ये एरिया फाइंड करना, ठीक है, समझ गए। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए आप ध्यान से देखो, 30 का एंगल बना, तो इस एरिया को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, ये एरिया, ठीक है। ये एरिया कुछ यहां कर्व दिया हुआ है और यहां स्ट्रेट लाइन है सीधी। अगर मैं इसको यहां सीधी लाइन यहां बना लेता हूं, सीधी लाइन, तो आप ध्यान से देखो कि यहां स्ट्रेट लाइन की है और यह 90 डिग्री यहां, ये देखो इसमें दो पार्ट करिए, ये है राइट एंगल ट्राइंगल और ये सेकंड पार्ट है इसका।
अगर मैं इसका एरिया राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया प्लस इसका एरिया, दोनों का एरिया निकाल कर दोनों को प्लस कर दूं तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ठीक, अब देखो सबसे इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमें ये कहां से पता चलेगा कि ये इसका एरिया जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है। तो हमें इस पॉइंट से पता लगेगा। अगर मुझे ये पॉइंट मिल जाए, ठीक है, इससे पता लग जाएगा। अगर इसके दो एक्स एक्सिस पर पता लग जाए कि एक्स एक्सिस पर इसका कितनी वैल्यू है और यहाँ पे वाई एक्सिस पर कितनी वैल्यू इस पॉइंट की, ठीक है। तो हमें इसकी लेंथ भी पता लग जाएगी और इसकी हाइट, वर्टिकल हाइट भी पता लग जाएगी, ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि अगर दो कर्व आपस को इंटरसेक्ट करें या एक कर्व और या लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें तो वो एक दूसरे को स्केल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो उसमें से हम एक्स और वाई की एक दूसरे में सब्स्टिट्यूशन करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास दोनों इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, ये दी हुई है। मैं इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ सर्कल को एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये सेटिस्फाई करेगी और वहां से मैं एक्स और वाई की वैल्यू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। मेरे पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक्स के प्लेस पे √3y पुट करता हूं मैं। तो √3y इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना आया, किधर आया 4। ये मेरे पास आया 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये कितना आया 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और वाई स्क्वायर कितना आया मेरे पास 1 और वाई कितना आया ±1। अब देखो y की वैल्यू क्या आई, ये y यहां पे ऊपर, इसकी y की वैल्यू यहां पे देखो, a की वैल्यू तो 1 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, लेकिन देखो हमने नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी y की वैल्यू नेगेटिव इसलिए नहीं लेनी क्योंकि इसने पहले बोल दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर देखो y की वैल्यू नेगेटिव हो, यहाँ पे y तो -1 इस तरफ आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में तो जाना ही नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम y की वैल्यू क्या लेंगे, प्लस की, ठीक है। y की वैल्यू अगर 1 ली तो x की वैल्यू कितनी होगी, इक्वेशन में पुट कर दो, y के प्लेस पे 1 कर दो तो x कितना आएगा √3। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू √3। तो हमें दूसरी वैल्यू मिल गई, यहाँ पे क्या आ गई √3, ठीक। ये पॉइंट इसको कुछ ही मान लो, इसको पॉइंट P मान लो, ठीक है। तो P पॉइंट हमारे पास आया, x कोऑर्डिनेट हमारा 3 है और y कोऑर्डिनेट हमारा 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक कितना है √3, यहां से लेकर इस पॉइंट से लेके ये इसको a मान लो, a 0 से o से लेके a तक, √3 आया और a से लेके p तक मेरे पास आया 1, ये 1 है, ठीक है। अब देखो इसका तो हमारा काम हो गया सॉल्व। इसका 1/a, इसकी अगर एरिया निकालना हो राइट एंगल ट्राइंगल का तो उसका क्या होता है 1/2 लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, वर्टिकल हाइट। तो इसका जो एरिया वो निकाल लिया। अब बात इसकी बची, इसकी एरिया ए पी, इसको बी मान लो, ये ए पी बी, ये एरिया निकालना है। ये एरिया निकालने के लिए यहाँ पे क्या, ये कौन सी कर्व आ रही है इसमें, इक्वेशन ऑफ सर्कल की ये कर्व, ये इक्वेशन आ रही है इसमें यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हम इसको यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे और यहाँ पे इसका एरिया निकालेंगे और इसको आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल प्लस राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ओ
ए पी, ओ ए पी लिख दो, ओ ए पी, ठीक है। और प्लस एरिया ऑफ दिस रीजन ए पी बी, एरिया ऑफ ए पी बी, ये दोनों एरिया निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल, एरिया ऑफ ओ ए पी, ओ ए पी, ओ ए पी का एरिया निकालना है। तो इसका क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो इसका क्या आया 1/2 बेस कितना है इसका √3 और ये 1, तो मेरे पास ये कितना है एरिया इसका √3/2, ठीक है। इसको नंबर 1 कर लो या नंबर 2 कर लो, इसको नंबर 1 करते हैं, इसको नंबर 2 कर दिया। अब बात इसकी बच गई एरिया ऑफ ए पी बी, तो एरिया ऑफ ए पी बी निकालना हमने। तो इसका क्या निकालना, देखो कहां से चला, देखो यहां से लेके यहां तक, यहां पॉइंट 1 से लेके हमने बी तक निकालना। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐसा है, थोड़ा कुछ ऐसा ऐसा, थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूं कि ऐसा है, यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 2 है, ये 2 है, क्योंकि इसका देखो यहां से 4 है ना, 4 के प्लेस पे मैं 2 का स्क्वायर कर सकता हूं। तो ये मतलब रेडियस क्या आया इसका, हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई इसमें रेडियस कितना है 2 है, तो इसका जो रेडियस है 2 है, ठीक है। तो यहां से ए से √3 तक है, यहां से √3 से चला और कहां तक चला गया 2 तक, √3 से लेके 2 तक, ठीक है। तो या कर मैं यहां पर वर्टिकल स्ट्रिप बनाऊं, ठीक, तो यहां पे y यहां से लेंगे, यहां dx है ये, तो यहां से y यहां से लेंगे हम, क्योंकि y = क्या आएगा 2² माइनस x² प्लस माइनस, तो पॉजिटिव वाला लेंगे इसका, तो यही आएगा y² = 2² माइनस x²। तो इसका आया, इसकी लिमिट आई √3 से लेके 2 तक, और y के प्लेस पे मैं ले रहा हूं √2² माइनस x² इंटू dx, ये सारे का सारा y है, तो ये dx है, ओके क्लियर। तो इसका एरिया निकालना, फार्मूला लगाओ, इसका आएगा x/2, फार्मूला हमें पता है, यहां पे 2² माइनस x² और प्लस 2²/2, a²/2, a के प्लेस पे 2 है, और यहां पे साइन इनवर्स x/2, और इसका बनाओ आप, यहां पे बनाओ ब्रैकेट, और यहां पे लोअर लिमिट है √3 और अपर लिमिट है 2। अब फिर वैसे ही करना है कि यहां पे अपर लिमिट, यहां पे लोअर लिमिट, 2 बना दो उसमें, तो ये बना दिए। अब क्या है, यहां पे मैं जहां पे x है वहां पे 2 पुट करूंगा, तो ये फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी, इसको मैंने कर दिया 0, क्योंकि 2² माइनस 2² 0 होगी, प्लस इसका क्या आएगा 2 साइन इनवर्स 1, इसके प्लेस पे 1 आ गया, ठीक है, यहां 1 आ गया। और अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या आया x/2 तो √3/2 यहां पे आएगा, यहां 4 आए, यहां पे √3² √3² क्या होता है 3, ओके, और प्लस यहां पे 2 साइन इनवर्स, और x के प्लेस पे क्या आया √3/2, ओके। तो ये हमने लिमिट इसकी पुट कर दी। तो इसमें पहले हमें पता साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, तो इसका मेरे पास, अच्छा ये √3
ये मैंने पहले यहाँ पे, ये तो 0 हो गया ना, यहाँ पे 2 ही आना था, ठीक तो है फिर। तो इसका आया 2 इंटू π/2, ये आ गया। और यहाँ पे माइनस इसका आया x अपॉन, सर x की जगह पे √3 नहीं रखना? हाँ यहाँ पे x पे √3, सॉरी यहाँ पे √3, यहाँ √3/2, x तो दिखाई नहीं देना चाहिए। और यहाँ पे 1 आ गया √1 का, प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2। अब ये बताओ कि साइन इनवर्स √3/2, देखो इसका क्या है, हमें पता है साइन इनवर्स √3/2, इसको अगर मैं थीटा मानूं तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, √3/2। तो √3/2 साइन में कब होता है, साइन 60, ठीक है, साइन π/3 60। तो थीटा कितना आएगा, π/3। तो थीटा की वैल्यू क्या है, π/3, मींस साइन इनवर्स इसकी वैल्यू पूरी की वैल्यू π/3 है। तो इसके प्लेस पे π/3 है, यहीं रख दो π/3, इसके प्लेस पे क्या कर दिया मैंने, π/3, ठीक है। ये 2 तो आपस में कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहाँ क्या आया, पाई माइनस √3/2, इसका माइनस 2π/3, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक। और इसको नंबर 3 मान लो। तो अब क्या करना है, बस पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, वी करता रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा मेरे पास, इज इक्वल टू √3/2 प्लस इसका मैं लिख पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, ये आपस में कैंसिल हो गया। और ये है, इसका आया पाई माइनस 2π/3, इसको एलसीएम लिया तो कितना आया, π/3, ठीक है ना। तो ये बच्चों, ये इसका स्क्वायर यूनिट लिख दो, तो ये इसका आंसर हुआ।